बीपीएससी टीआरई के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बड़ी जानकारी बीपीएससी की तरफ से आई है। साथ ही साथ जो लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने में पकड़ाए हैं, तमाम तरह से जो लोग पकड़ाए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम में, वैसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, वैसे लोगों के लिए बीपीएससी की तरफ से बड़ी जानकारी है। आज की इस वीडियो में हम साथ ही साथ ऐसे भी चीजों पर बात करेंगे और जो जानकारी बीपीएससी से आई है कि बीपीएससी ने आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होगा बीपीएससी के तरफ से, उसके लिए विद्यार्थियों का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। जी हां साथियों, क्या कुछ खास बात है इस डाटा बेस की, इसकी भी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे वो जो कोहिनूर होटल में पकड़ाया था पेपर लीक के आरोप में, वे लोगों का हुआ क्या वे लोग शिक्षक बहाली के टीआरई 3.0 में परीक्षा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, उस पर बीपीएससी ने क्या कदम उठाया, इन तमाम सवालों का जवाब हम आगे वीडियो में देखेंगे। करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। अपने लिए शेयर कीजिएगा और उन सच्चाई के लिए शेयर कीजिएगा जो कोहिनूर होटल में बैठ करके पेपर का रट्टा मारा था और जो है कि ईओयू ने उसको दबोच लिया था, लेकिन बीपीएससी ने उसको डिबाट नहीं किया था। उनके लिए क्या कुछ बोली है, वे तमाम चीजों को आगे हम वीडियो में बताते हैं और साथ ही साथ जो है कि डाटा बेस पर जो हम बात करेंगे इसको लेकर के आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथियों आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। बीपीएससी के जो अध्यक्ष साहब हैं, हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके माध्यम से उन्होंने जानकारी दिया जो अखबार में भी निकलकर सामने आई, जो आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहा है। उन्होंने कई स्तर पर कई बातों को कहा है। सबसे पहले टीआरई 3.0 में जिस प्रकार से जो एग्जाम कराया गया अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके, जो इससे पहले जो कुछ बीपीएससी के चेयरमैन साहब थे उनके तरफ से क्या कुछ किया गया, जो पेपर लीक हो गया जानबे करते हैं। लेकिन ये जो अध्यक्ष साहब हैं, इन्होंने बड़े ही शालीनता से जो बातों को रखा है और मीडिया के हर सवालों का जवाब दिया है। सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद की ये पात्र हैं। इसके लिए बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार जी, इनको तहे दिल से आभार हम व्यक्त करते हैं। आइए बात करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा, इनके तरफ से क्या कुछ कही गई। सबसे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की जो है अब संभावनाएं तेज हो गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हाई कोर्ट से जजमेंट आया और जजमेंट के बाद जो भी बातें निकलकर सामने आई शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में, तो बीपीएससी के तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बड़ी जानकारी दी गई है। जानकारी में यह कहा गया, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि भैया कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो आप कान खोल के सुन लीजिए। वीडियो को अस्थिर से नहीं सुनते हैं और पूछते हैं कि वीडियो में क्या बोला गया पता नहीं चला, तो आप सुनिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के विषय में बीपीएससी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम जब तक विभाग से आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। मतलब साफ है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक विभाग से आदेश नहीं आ जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा अगर विभाग अगर आदेश दे दे हमें तो हम निश्चित तौर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। मतलब साफ है कि शिक्षा विभाग पर सब कुछ निर्भर कर रहा है। शिक्षा विभाग यदि कल का कल आदेश जारी कर दे अगर बीपीएससी को, तो बीपीएससी जो है कि तुरंत रिजल्ट जारी कर देगी। इसलिए हमने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावनाएं हैं। साथियों अगर शिक्षा विभाग विलंब करती है तो निश्चित तौर से बीपीएससी, तो साफ उन्होंने कहा है बीपीएससी के अध्यक्ष साहब ने कि हमको विभाग से आदेश मिलेगा, हम जारी करेंगे। लेकिन जो जानकारी निकलकर अंदर से आ रही है वह आ रही है कि बीपीएससी के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ज्यादा पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होने की संभावनाएं हैं। ये हम नहीं बल्कि अखबार के ये जो आपको दिख रहा है यहाँ गोल घेरा हुआ, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। साथियों ये बातें हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज्यादा पदों पर जारी नहीं होने की संभावनाएं हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि डाटाबेस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है।
तब हम फर्जीवाड़ा पर बताएंगे, डाटाबेस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। बीपीएससी के तरफ से लगातार जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया या अन्य बहाली की प्रक्रियाएं कराई जाती हैं, उसमें कई सारी चीजों की कमियां भी होती है, जिसको कि लगातार प्रयास करते रहते हैं बीपीएससी के अधिकारी सब कि वो भी सही हो जाए और अभ्यर्थियों को कोई तकलीफ ना हो, कहीं से कोई फर्जीवाड़ा ना हो, लीक ना हो। इन्हीं सब कारणों से कई लोग बीपीएससी के ही आंखों में धूल झोंकने का प्रयास भी करते हैं। वैसे लोगों से बचने के लिए बीपीएससी के तरफ से एक कह लीजिए सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। वह कदम क्या है? वह है डाटाबेस का, मास्टर डाटाबेस का तैयार होना। अब ये क्या कुछ है आपको हम बता दें। देखिए, मास्टर डाटाबेस जो तैयार होने की बात बीपीएससी के तरफ से की गई है, इसका उद्देश्य है कि जो भी बीपीएससी के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित होती है या भविष्य में होंगी, एक बार यदि व्यक्ति अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके मास्टर डाटाबेस का फॉर्म भर ले, तो आगामी जो भी परीक्षाएं का फॉर्म निकलेगा तो उस व्यक्ति को उसमें ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बार बार देना नहीं पड़ेगा। एक यूनिक आईडी रहेगा, वह यूनिक आईडी मतलब वो यूनिक नंबर डालते ही सारा फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी में मैट्रिक होता है, इंटर होता है या तमाम तरह के जितने शैक्षणिक योग्यताएं हैं और जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है, सब पहले से अपलोड होगा। किसमें? तो मास्टर डाटाबेस में। ऐसा करने का प्लान बीपीएससी की तरफ से इसलिए किया गया क्योंकि आने वाला दिन जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करते हैं वे फर्जीवाड़ा नहीं कर सके, वह संशोधन नहीं कर सके, और अगर करने का प्रयास करता है तो बीपीएससी के अधिकारी उसको पकड़ लेंगे। वहीं पर पकड़ लेने से एक बात हम आपको बताते चले साथियों कि हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम आयोजित हुई। इस री एग्जाम में आपने सुना होगा, हमने लगातार कई वीडियो में आपको दिखाया कि कहां से फर्जी शिक्षक पकड़ाए, फर्जी शिक्षक और उसके दलाल पकड़ाए और उसके जो सॉल्वर गैंग के सदस्य थे वे पकड़ाए। उसकी संख्या लगभग 57 से 60 के बीच है। जी हाँ, 57 से 60 के बीच है। टीआरई 3 के री एग्जाम में इतने लोग अलग अलग क्षेत्रों से पकड़ाए हैं। आपके मन में ये सवाल उठता होगा, पकड़ाने के बाद होता क्या है, हुआ क्या उसको बैन किया गया, डिबाट किया गया? जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम उसको बैन करेंगे, तो साथियों हम बताते चले कि इस बार बीपीएससी के अधिकारियों के तरफ से यह कहा गया कि उन तमाम जो लोग पकड़े गए उन सभी पर आरोप गठित करके एक तो उनको डिबाट किया जाने का प्रावधान है, दूसरा आने वाले किसी भी मान लीजिए कि जिस प्रकार का जो उन पर आरोप दर्ज होकर के जो भी मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया है वो तमाम रूपरेखा अपनाई जा रही है। वे जेल भी जाएंगे, गए तो है ये हैं अभी जेल में, आने वाले दिनों में कानून का जो भी प्रक्रिया है सभी अपनाया जा रहा है। निश्चित तौर से ये 57 से 60 लोग जो पकड़ाए हैं डिबाट हो चुके हैं और यह जो है कि किसी भी आगामी परीक्षा में नहीं बैठेंगे। इस तरह और भी आगे जो भी लोग पकड़े जाएंगे वह भी इस तरह होगा, बीपीएससी ने साफ शब्दों में कहा है। पर हम लोग भी लगातार आवाज उठाते रहते थे कि जो कोहिनूर होटल में, झारखंड के कोहिनूर होटल में पकड़ाए थे 300 के आसपास जो कैंडिडेट थे, जो शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने से पहले प्रश्न उत्तर रटते ईओयू ने जिसको पकड़ा था, वैसे लोगों को लाइफ टाइम बैन किया कि नहीं किया? हम लोग खूब आवाजें उठाएं, तो देखिए आवाज उठाने का परिणाम कि बीपीएससी के अधिकारियों ने क्या कुछ जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, यहाँ स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा है हजारीबाग में बीते मार्च में पेपर लीक को लेकर के पुलिस और ईओयू द्वारा पकड़े गए 270 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित करने से संबंधित प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है कि अब तक मामले में ईओयू के द्वारा यह किसी अन्य एजेंसी द्वारा कोई प्रस्ताव या तथ्य नहीं दिया गया है। मतलब बीपीएससी के अधिकारी कहते हैं कि जो लोग पकड़ाया है ना उसका हमको निजी जानकारी नहीं दिया है जानकारी, और क्या बोले जा रहे हैं, पर आरोप सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। मतलब उनका कहना है कि हमको अगर जो है कि अगर हमको डाटाबेस दिया जाता तो हम देखते कि भाई बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम में वे कोहिनूर में पकड़ाए जाने वाले लोग परीक्षा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अभी बीपीएससी को कोई पता नहीं है कि वे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग परीक्षा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। हालांकि आप क्या जानते हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे वो जो पकड़ाए गए थे, छूट भी गए हैं वो लोग,
बैठे थे परीक्षा में कि नहीं बैठे थे, लेकिन बीपीएससी के तरफ से साफ कहा गया हम अभी बैन नहीं किए हैं, लेकिन कब करेंगे। उन्होंने कहा इस जवाब में कि जब जो आरोप लगे हैं उस पर वह आरोप सिद्ध हो जाएगा, मतलब कि उस पर दोष सिद्ध हो जाएगा, तब हम वैसे लोगों का डाटा अगर हमको मिलता है तो निश्चित तौर से बीपीएससी के अधिकारियों ने कहा कि हम उसको बैन और जो भी उचित कार्रवाई होगा वह करेंगे। बहरहाल आपके मन में जो भी सवाल था हमने आपको जवाब देने का प्रयास किया। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या जारी होगा कि केवल धीरे धीरे इसी तरह रह जाएगा, आपके मन में क्या विचार आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।